जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गा लेंगे। सीधो सवेरे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 36 को पढ़ेंगे। इसमें 12 पद है। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रधान बजान वाले के लिए यहोवा के दास दाऊद का भजन। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं उठाता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी तुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट जन अपने हाथ के बल से तुझे भगाने पाए। वह अनाकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ न सकेंगे। आइए हम इसी समय अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान ले लेंगे। कोरस गा लेंगे। सारोन का गुलाब है तो मेरा मसीहा। सारोन का गुलाब है तो
जिसे मैं तुझको जाता, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। सारों गौरा है तू मेरा मसीहा। आइए हम इस भेंट के लिए और आज की आराधना के लिए और जितने भी जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से जुड़ते हैं उन सबों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए प्रार्थना में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिखाया। रात्रि में सबको मीठी नींद से सुलाया, सुंदर दिन, सुंदर सुबह दिखाया। ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु सबको स्वस्थ रखा, आपके भवन में उपस्थित किया और स्वस्थ रखा, मसीह में आनंदित रखा। इसके लिए धन्यवाद 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 देती हूँ। हम जितना भी धन्यवाद दें पिताजी वो कम है प्रभु, क्योंकि आपने हर घड़ी हर समय आपने हमारी हिफाजत की है, सबकी हिफाजत की है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिताजी। जितने लोग भी दान दिए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, सबके हाथों पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि ये जो भी दान दिया गया है वो सही कार्य में खर्च किया जा सके, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए, शैतान की नज़र इस दान पर ना लगे प्रभु। आशीर्वाद दीजिए, आपके आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए। आपके दास के द्वारा जो भी वचन दिया जाता है वो आपके माध्यम से हो प्रभु। आप जो बोले वो बोल सकें प्रभु। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इस वचन को सुन के जितने लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं 100 गुना फल ला सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। और जितने इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से जुड़ रहे हैं प्रभु, आशीर्वाद दीजिए कि अधिक से अधिक लोग इसमें आ सकें और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सकें। इस चर्च के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। और आशीर्वाद दीजिए, इस चर्च के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति यहाँ के कोई वचन को ना सुन सके और चुभ ना सके प्रभु। और जो भी सुन रहे हैं उसे परेशान ना करे प्रभु। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जितने इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं आशीर्वाद दीजिए कि सबके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। उठने बैठने चलने फिरने हर बात से तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जो परेशान हैं दुखी हैं उनको उनके दुखों को दूर कीजिए प्रभु और स्वस्थ कीजिए। जो तेरे नाम का प्रचार करते हैं उनको यदि कोई सताता है तो सबको शाऊल से पौलुस बना दीजिए प्रभु, ताकि सब तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके, तेरे नाम का जय जयकार करने वाले हो सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। शेष आराधना को आपके हाथ में सौंपती हूँ और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम अब सरमन मैसेज में जाएंगे। जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 27 जुलाई 2025 के लिए, जुलाई महीने के आखिरी संडे के लिए मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में हम सबों को आपने इकट्ठा किया। आज का जो सरमन मैसेज है उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ मगर मेरी तरह आप बोले शप्पा, और जो वचन के बीच हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हम सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए। जो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं
कि इस वचन को रिसीव कर सके मेरे पिता। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, और ये हो गया अब्बा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। जितने सुनते हैं सबों को यीशु आप मिल गया इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो सरमन मैसेज का शीर्षक है वो है भय की आत्मा ने सिर झुकाया अनुग्रह की आत्मा के सामने। भय की आत्मा ने सिर झुकाया अनुग्रह की आत्मा के सामने। स्पिरिट ऑफ फियर बो डाउन बिफोर स्पिरिट ऑफ ग्रेस। अब भय जो है वो एक आत्मा है, सबसे पहली बात तो ये, और इसको हम लोग देखते हैं 2 तिमोथी पहला अध्याय उसका 7वां पद में। 2 तिमोथी पहला अध्याय और उसका 7वां पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और इसी का 6वां पद भी मैं पढ़ रहा हूँ। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। मतलब कि पवित्र आत्मा जब हाथ रखते थे तो पवित्र आत्मा मिलता था। आप विश्वास करते थे कि मेरे ऊपर एक पवित्र जन आके हाथ रखे, आज भी होता है। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज जो समय है, अगर भय है आप में, मतलब वो एक दुष्ट आत्मा है, भय की आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है, सीधी सी बात है। शैतान का काम है भय लेके आना, और इसका जो शुरुआत हुआ है वो अदन की वाटिका से हुआ है। क्योंकि अगर भय की आत्मा आप में है, या तो आप वहीं रहोगे या तो आप वहीं रहोगे या पीछे चले जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे कभी, आप फॉरवर्ड मूवमेंट आपका नहीं होगा। मगर भय की जो आत्मा है वो शुरुआत हुआ अदन की वाटिका में, जहां आदम जो है सबसे पहले पाप किया। अगर आप पहला पद देखोगे, उत्पत्ति 1 का पहला पद, पहला अध्याय का पहला पद, आदि में वचन था। ये यूहन्ना वो है, क्या बोलते हैं, यूहन्ना 1 है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये जो है पहला वचन ये बात को बताता है कि कोई भय नहीं था पहले, सब कुछ परफेक्ट था, पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। फिर जब आदम को बनाया तब आदम को आज्ञा भी दिया, मगर आदम उस आज्ञा को पालन नहीं किया, क्योंकि उसमें एक आदम को परफेक्ट बनाया, उसमें कोई भय की आत्मा नहीं थी, मगर आदम को एक फ्री विल दिया था, उसका अपना इच्छा, वो अपनी इच्छा से कार्यों को करे। जैसे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट बनाते हैं, वो हमारी इच्छा से कार्य करते हैं। हम सब जो हैं कोशिश कर रहे हैं गॉड बनने का, और ये शैतान का काम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और जो कलीसिया, जो नए जन्म विश्वासी की, और अगर आपका नया जन्म नहीं है तो आज ही आपके लिए दिन है। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कीजिए कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में, खुद के कर्मों में नहीं है। सारे अपराध उसमें चले गए हैं, उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझे मिली। तब आपका जो है पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, हृदय का खतना होता है, और पवित्र आत्मा है तब आपके में क्या है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। यही है पवित्र आत्मा। आप में सामर्थ रहेगा, प्रेम रहेगा, संयम रहेगा। लव, पावर एंड साउंड माइंड। इंग्लिश में पावर, लव एंड साउंड माइंड, यही है। ये गॉड द होली गोस्ट, गॉड द होली स्पिरिट है। और हमारे इस साल का थीम भी जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च का है कि लुक टू द क्रॉस। जब आप पवित्र आत्मा कहाँ देखोगे क्रॉस को, यहाँ वचन में। वचन पढ़ रहे हो तो पवित्र आत्मा आपको इसी से गाइड करेगा, और आप में भय की आत्मा नहीं रहेगी, मगर क्या रहेगी, प्रेम, संयम और सामर्थ, यानी कि पवित्र आत्मा। ये आपको हाथ रखने के द्वारा, जब आप विश्वास किए तब आपके ऊपर पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी उसी समय होता है, हाथ रखने से भी। आप अन्य भाषा में बोलने लगते तो फिर अलग अलग वरदान मिलता है, वो अलग है। मगर अभी जो है भय की आत्मा, जैसे ही आदम पाप किया तो छिप गया परमेश्वर पिता से। वो आवाज दिया, आदम कहाँ है, तो वो छिप गया, मतलब भय आ गया। भय किस चीज का रहता है, मृत्यु का भय। क्योंकि आदम जैसे ही पाप किया वो मर गया, स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से वो मर गया। फिर 900 साल में शरीर भी खत्म हो गया। तो जैसे ही भय की आत्मा आई आपके शरीर में, आप में भय की आत्मा, मतलब कि आप अपवित्र हो गए हो। ये भी बहुत जरूरी बात है। भय मतलब अपवित्रता, मतलब कोई पाप जो है आपने किया है।
तभी जो है भय आपको एंटर करेगा। और पवित्र आत्मा इवन नए जन्मे विश्वासियों को भी कहीं ना कहीं आपसे गलती और पाप हुआ है तो उसी समय आपको बोलना है मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ, मेरी पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। आपको उसी समय बोलना है और उसको पकड़े रहना है और फिर उठ के चलना है। मेरे से भी गलती होता है, मेरे से भी पाप होता है, पिछले हफ्ते भी हुआ, और फिर भी हमको जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू को पकड़े रहना है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हमको जो है छुटकारा मिला है और क्षमा मिली है। अनुग्रह मतलब हमको मिलना था दंड जो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, मगर अब उसकी धार्मिकता और पवित्रता हमें मिली है। यह अनुग्रह परमेश्वर पिता का, अब्बा परमेश्वर का। इसीलिए अनुग्रह की आत्मा जो है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो जो है उसके सामने भय की आत्मा ने सिर झुकाया। और ये कहाँ हुआ इसको अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर पिता ने सबको, पूरी दुनिया के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया है, मगर जो भी अब उसके ऊपर विश्वास करेगा, उसके पवित्र लहू के ऊपर, वही बचाया जाएगा, वही नया जन्म पाएगा, अदरवाइज नहीं। उद्धार और किसी में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, उसी का अनंत जीवन हो। अब जो है हम देखेंगे लूका 23 में, और उसका 46 और 47 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। लूका 23 ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम देखेंगे कि ये हुआ वाकई में। भय की आत्मा जो है सिर झुका दिया अनुग्रह की आत्मा के सामने। लूका 23 ये आखिरी वाणी है प्रभु यीशु मसीह की। लूका 23 और उसका 46 और 47 पर। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। मतलब कि ये है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हे पिता बोल रहे हैं। छठवीं वाणी में अगर आप देखेंगे तो उसने कहा मैं पूरा हुआ। छठवीं वाणी, चौथी वाणी से लेकर छठवीं वाणी तक, चौथी वाणी में ही हे एलोई एलोई लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह पापी बन गया। पाप नहीं था उसमें, मगर वो पापी बन गया और परमेश्वर पिता ने भी उसको छोड़ दिया। मगर कौन उसके अंदर है? पवित्र आत्मा। एलोई एलोई लमा शबक्तनी मतलब टंग्स में ही बात चल रही है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर जो है आत्मा, वही। तभी तो यहाँ लिखा है, हे पिता मैं अपनी आत्मा दे। गॉड नेवर डाइज। जो पवित्र आत्मा है वो ट्रायून पार्ट, हम पिछले हफ्ते ही देखें, त्रिएक परमेश्वर का एक पार्ट है। तो वो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर आत्मा है, वापिस लौट गया परमेश्वर के पास। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भय की आत्मा ने सिर झुकाया है। ये हम कैसे देखते हैं? देखिए, आपको और मुझको, सबको, हम सब जो सुन रहे हैं, सबको जो है मृत्यु का ही भय है और उसी से शैतान ऑपरेट करता है। मतलब भय जो है एक दुष्ट आत्मा है, वो आपको जो है डरा रही है, भय कर रही है कि तू मर जाएगा करके। मगर प्रभु यीशु मसीह जैसी छठवीं वाणी बोले, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। मृत्यु का डंक भी खत्म हो गया, मृत्यु का जो भय था वो भी खत्म हो गया। मतलब भय की जो आत्मा है, वो जो शैतान है, उसके सिर को कुचल दिया प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में। और जैसे ही सिर को कुचला है, जैसे ही सिर को कुचला है, तब जोर से चिल्लाया, लिखा यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कहा। मतलब कि अब वो जीत गया है और जो अनुग्रह की आत्मा जो उसमें है, उसको, उसके पास अधिकार। देखिए, मृत्यु पे आपका कोई जोर नहीं है, वो आपको आएगी। और इस शरीर के साथ एक नया जन्मा विश्वासी कभी नहीं जा सकता स्वर्ग में। एक नया शरीर हमें मिलेगा और हर पैसों निकट है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। ये शरीर जो है बदल जाएगा, ये देह जो है बदल जाएगा। देह और प्राण का छुटकारा बाकी है, मगर आत्मा का छुटकारा, तीनों का छुटकारा मिल चुका है। मगर आपको जो है इस शरीर के साथ आप नहीं जा सकते। और यही शरीर में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, मगर पवित्र कुंवारी मरियम से। मतलब कि उसके शरीर में कोई पाप नहीं था। जैसे आदम का जो ब्लड डीएनए है, वो ब्लड लाइन की वजह से हम लोग में पाप मृत्यु जन्म से ही आ जाता है, मगर प्रभु यीशु मसीह में नहीं आया। यही एक बात है। वो परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता पुत्र, और वो उस समय भी हमेशा है। मगर इस पॉइंट पर जब छठवीं वाणी में है, तब वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। छठवीं वाणी में जब सब पूरा हुआ, तब वो रिस्टोर कर रहा है सातवीं वाणी में फिर से परमेश्वर के पुत्र। तभी तो कह रहा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मतलब उसके पास वो ऑथोरिटी, वो अधिकार उसके पास फिर आ गया एक पुत्र का। मगर उससे पहले तक प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पाप को अकेला चौथी वाणी से छठवीं वाणी तक अकेले उठाया।
और तब जो है प्रभु यीशु मसीह जो है अपने आत्मा को जब सौंपता है तो इस बात को जाहिर करता है कि अब तुम्हारे बदले मैं मर चुका हूं। मतलब हम कभी नहीं मरेंगे, अनंत जीवन हमको मिल चुका है, हम कभी नहीं मरेंगे। दुनिया आपको बोलती है अरे तो मर गया, ये शैतान झूठ बोलता है, आप कभी नहीं मरोगे। अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आप सो गए हो और वही पहले उठेंगे, जी उठेंगे जैसे ही प्रभु यीशु मसीह, और वो आने वाला है। और फिर उसके बाद जो है जो जीवित है वो बदल जाएंगे। मगर हमको वचन में बने रहना, विश्वास और प्रेम में बने रहना प्रभु यीशु मसीह में। इसीलिए यहाँ पर हे पिता मैं अपनी आत्मा, मतलब वो अपनी आत्मा को सौंप दिया, पवित्र आत्मा चला गया। और तभी तीसरे दिन जब मृतकों में से जी उठा तो पवित्र आत्मा ही उसको उठाया है। और जो है अब हम जो है उसके साथ जी उठे हैं, क्योंकि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो उसके मरने, गाड़े जाने और जी उठने का ही बपतिस्मा लेते हैं। उसके साथ हम भी जी उठे हैं और अब वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। और 35 के दिन पवित्र आत्मा उतरा सबके ऊपर और वो आपको सामर्थ्य देता है। बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के, अब बपतिस्मा का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी सामर्थ्य आपको नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा आप में है मगर आप कई बार चूक जाओगे, मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब आपको मिलेगा तब आपको सामर्थ्य पाओगे। जो कि चेले लोग जो है आगे प्रेरित बने उसी के बाद। पहले चेले थे फिर प्रेरित बने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद। और इसने प्राण को छोड़ा, तब यहाँ लिखा है कि वो धर्मी, सूबेदार कह रहा है कि ये धर्मी था, वो धर्मी हमेशा है। इसीलिए अब हम सब जब उस पर विश्वास करते हैं तो अब हम धर्मी और पवित्र होते हैं। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही आप जो है कोई पाप करते हो, एक नया जन्मा विश्वासी भी अगर कोई पाप किया, विचार में भी किया, तो भय की आत्मा आ रही है, मतलब कि अपवित्र हो गए हो आप। मतलब भय की आत्मा डायरेक्टली रिलेटेड टू अपवित्रता। आप में एक अपवित्रता, आपका पवित्रता डिस्टर्ब हो सकता है जब आप चल रहे हो, तो आपको तुरंत प्रभु यीशु मसीह के लहू को क्लेम करना कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को ही देखता है। जैसे ही आप उसे करोगे फिर आप रिस्टोर कर रहे हो उस पोजीशन में, अब फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ आप चल रहे हो उसके वचन में। और ये प्रतिदिन करना है हमको, क्योंकि भय की आत्मा जो है वो हमको नहीं दी गई है। अभी हमने पढ़ा प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा, यानी पवित्र आत्मा हम में है। बपतिस्मे की बात नहीं, हम में है। जब वो हम में है मतलब कि आपको सामर्थ भी दिया हुआ है। भय नहीं आना चाहिए आपके में, उसके लिए बपतिस्मे का जरूरत नहीं। आप में अगर पवित्र आत्मा है तो भय नहीं आएगा आपको, किसी भी बात का भय नहीं होगा। आज सताव इतना ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में भी है, पूरी दुनिया में है, वर्ल्ड में, नाइजीरिया में, सीरिया में, सब जगह सताव है, मगर भय आपके दिल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भय जो है वो शैतान का काम है, दुष्ट आत्मा का काम। हमको जो है प्रभु यीशु मसीह की आत्मा दी गई है, पवित्र आत्मा, और उसमें हमको बने रहना है प्रभु यीशु मसीह के आने तक। और वो जो है उसमें प्रेम है, संयम और सामर्थ्य है। इस बात को हमको विश्वास करके चलना है, प्रतिदिन चलना है हम लोग। और इसी में जो है हम देखेंगे यूहन्ना 17 से 19 पद को, यूहन्ना 17वां अध्याय 17 से 19 पद। क्योंकि जैसे ही आप अपवित्र हुए तो आपको क्या करना है उस समय, भय की आत्मा ही, तब क्या करना है आपको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 से 19 पद। यूहन्ना 17 और उसका 17 से 19 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। सत्य क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। और पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या लिखा है? तेरा वचन सत्य। जैसे ही आप वचन पढ़ोगे, और ये जो प्रचार हो रहा है यहाँ, वचन आपको जो है साफ कर रहा है, आपको पवित्र कर रहा है। देखिए नया जन्मा विश्वासी पूरा नहा चुका है, अब उसका सिर्फ जो है जब वो चलता है तो गिर सकता है, तो पैर को ही उसको जो है साफ करना है, और ये वचन ही कर सकता है। वचन से आप फिर पवित्र होते हैं। वचन को सुनना है और चर्च में जाना है हर संडे, नहीं है तो आप नहीं जा पा रहे तो ऑनलाइन अटेंड करना है। आपको जो है प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। वचन की भूख होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर बिना वचन के कुछ नहीं कर सकता। 10 आज्ञा नहीं मानना ऐसा नहीं है, 10 आज्ञा आपको मानना है, ये बोलने से कभी नहीं मानेंगे आप, मगर पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, जो हमारे इस साल का थीम भी है, लुक टू द क्रॉस। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज सुन के चलते हैं, सुनते तो हैं जो नया जन्म विश्वासी, जब आप चलते हैं तो पवित्रता में बने रहते हैं। ये लिखा है, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र बना रहा, जब क्रूस में 4थी वाणी में तब वो अपवित्र हो गया, क्योंकि पाप आ गया उसके ऊपर, और 4थी से 6वीं वाणी तक वो अपवित्र ही था। मगर जब वो पूरा हुआ, जोर से चिल्लाया, तब प्राण देके उसने वो ही बात और फिर रिस्टोर कर लिया। अब उसका लहू जो है पवित्रता है हमारी, इस बात पर आपको विश्वास करनी है।
आखिरी में एक एग्जाम्पल दूंगा। प्रभु यीशु मसीह तो वही हमारा एग्जाम्पल है, मगर पुराने नियम में दाऊद राजा, दाऊद एक लड़का था, वो गोलियत को जब मारा तब क्या बोला? पहला शामुएल 17 और उसका 45 से 47 पर। पहला शामुएल 17 उसका 45 से 47 पर। पहला शामुएल 17 उसका 45 से 47 पर। तो मैं पढ़ रहा हूं। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, ये गोलियत से कह रहा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। क्या बोल रहा है दाऊद? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। मतलब ये संग्राम जो है, युद्ध जो है, लोग सता रहे हैं, आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये संग्राम किसका है? यहोवा का है। और सेनाओं के यहोवा के नाम से ही, उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही, उसके नाम से ही जो है दुष्ट आत्मा बाहर निकलती है। और आज मैं आज्ञा दे रहा हूं, जो भी ये सुन रहे हैं, दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़ के तुरंत चली जाए, और ये हो गया यीशु मसीह के नाम से, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। क्योंकि ये युद्ध जो है, ये संग्राम जो है, यहोवा का है, ये वचन बता रहा है। और यही जो बात है, आधा लड़ाई आपका दाऊद यही जीत गया, सिर्फ बोल के ही। और 50% लड़ाई जो था उसको करना ही नहीं था। वो पत्थर जाके कैसे गोलियत को मारेगा? इतना सा तो भाग बचा था। माना दाऊद बहुत परफेक्ट रहा होगा, मगर इतना सा भाग बचा था, पूरा तो टोपी पहना हुआ था वो पत्थर जो है, जिसको परमेश्वर पिता जाके हिट किया आपके टारगेट, उस टारगेट में क्योंकि ये बोलना ही है, आपकी घोषणा करना ही आप परमेश्वर पिता को अवसर दे देता है वो कार्य करने में। और परमेश्वर पिता उसको जयवंत किया वहां पे, क्योंकि जय उसकी नहीं हुई है, जय परमेश्वर पिता की हुई है। और वैसे ही जब आप बोलते हो तो द बैटल इज द लॉर्ड, संग्राम यहोवा का है, तो आप जीत जाते हो उस बैटल को। सताओ कितना भी आएगा, भय आपको दे रहा है, सताने के द्वारा शैतान आपको भय की आत्मा दे रहा है, जो आपको अपवित्र करती है। आपको बीमारी दे रहा है, बीमारी शैतान देने वाला है, वो भय करता है, कैंसर हो गया तो गिर जाएगा, ये गिर जाएगी, ये सब जो है भय की आत्मा है। और वो सिर झुका दिया प्रभु यीशु मसीह के सामने, क्योंकि अब कोई भय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जोर से चिल्ला के बोला, और अपनी आत्मा को सौंप दिया और प्राण को छोड़ दिया। प्राण मतलब ब्लड, हम में भी जो है प्राण है, और वही प्राण जो ब्लड है वो हमको क्लेम करना कि हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू है। तब भय की आत्मा आप में नहीं है, क्योंकि वो सिर झुका दी है। कहाँ पर? क्रूस में। शैतान के सिर को कुचल दिया है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में। और अनुग्रह की आत्मा, क्योंकि वो अनुग्रह की आत्मा पवित्र आत्मा। आखिरी वचन जो है पहला यूहन्ना 4 और उसका 18 और 19 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। पहला यूहन्ना 4 और उसका 18 और 19 पद, उसमें ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना 4 18 19 पद में, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये बात यही इसी में लिखी हुई है। और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को स्वेच्छा से आखिरी वाणी में अपने आत्मा को दे दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और अब हमको जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। और जब अगर उसे आप प्रेम कर रहे हो तो कोई भय नहीं होगा, मरने का कोई भय नहीं होगा। यही यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेम में जो है लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम, जो परफेक्ट लव है, कास्ट आउट एवरी फियर। मतलब सिद्ध प्रेम जो है, सिद्ध करने वाला प्रेम वही है जिसमें कोई भय नहीं। आपको मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, मगर सिर्फ एक ही बात आपके, मतलब लुक टू द क्रॉस, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से आपको प्यार है, और तब आपको कोई भय नहीं होगा। और इसी में लिखा है, यदि कोई कहे कि 19वें पद में, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। वो हमसे प्रेम किया तब हम प्रेम कर सकते हैं। जब तक आप उसको देखोगे नहीं तब तक, क्योंकि दाऊद अगर गोलियत को देखता और प्रभु यीशु मसीह अगर वहां देखता कि मेरे को ऐसा मृत्यु होने वाला है, मगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता में बना रहा आखिरी तक। हाँ, एक घबराहट जरूर आया गतसमनी के बाद में, उसे हटा ले, मगर फिर भी वो आज्ञाकारी रहा। मतलब प्रभु यीशु मसीह जानते हुए भी
उसको दिख रहा है, उसके बाद भी उससे डरा नहीं। जैसे दाऊद भी अगर आप देखोगे इस बात को बता, मगर वही बात है कि आपको परमेश्वर का प्रेम जो दाऊद में भी था और उसको साबित किया प्रभु यीशु मसीह ने। परमेश्वर का प्रेम साबित जो है दाऊद नहीं कर पाया, दाऊद तो फेल हो गया आगे जाके, मगर ये यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस में उसको साबित किया, सिद्ध प्रेम, उसको कोई भय नहीं था, इसलिए मृत्युंजय हो गया वो। और आखिरी पद में पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना 4:4, और जब आप ये संग्राम यहोवा का है जब आप बोलते हो, होली गोस्ट फायर बोलते हो, तब आप मौका देते हो परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को उस सिचुएशन में जयवंत होने के लिए। आपके यही आपको करना है। पहला यूहन्ना 4:4 इस बात को बता रहा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो। देखिए, अगर भय आपके में आ गया मतलब आप कोई पाप किए हो, अपवित्रता आ गई, और अब तब आप उस कंडीशन में, नया जन्म विश्वासी तो बालक बन गया हो, लिटिल चिल्ड्रन हो गया। मगर अगर नया जन्म आपका नहीं हुआ तो आज ही आपके लिए उद्धार का दिन है। आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है, मेरे खुद के कर्मों में नहीं। इसलिए यहाँ लिखा है पहला यूहन्ना 4:4 में ये बात को लिख रहा है हम सब के लिए, खासकर स्पेसिफिकली नए जन्म विश्वासियों के लिए, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मतलब हम में क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जब आप में है नए जन्म विश्वासी में, तो जो संसार में यानी दुष्ट आत्मा शैतान उससे बड़ा है वो, तो आपको कोई भय नहीं होनी चाहिए। इसलिए भय की आत्मा ने सिर झुका दिया है अनुग्रह की आत्मा के सामने। हमको कभी भय नहीं होना चाहिए। और हम में जो है पवित्र आत्मा, स्पिरिट ऑफ फियर बो डाउन बिफोर स्पिरिट ऑफ grace, that is spirit of Jesus Christ, God the Holy Ghost, God the Holy Ghost, God the Holy Ghost, God the Holy Spirit, God the Holy Ghost fire जब आप बोलते हो तो यही होता है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को आप में बने हुए हो उसके वचन, विश्वास और प्रेम में, तभी आप उस हिम्मत से उसको बोल पाते हो। उस भय की आत्मा को आप रिजेक्ट करते हो। होली गोस्ट फायर। और हम में जो है वो पवित्र आत्मा है, इसीलिए जो है वो बड़ा है, वो बड़ा है क्योंकि वो गॉड है। ट्रायन गॉड का एक पार्ट हमको दिया हुआ है हर एक नए जन्म। इसलिए सबसे जरूरी बात ये है कि आपको भय तो कहीं ना किसी परिस्थिति में आपको देगा, मगर हमको जो है प्रभु यीशु बाइबल को पढ़ते रहना है, वचन को पढ़ते रहना है, उसमें बने रहना है, तभी पवित्र आत्मा परमेश्वर काम करेगा, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। हमको वचन में बने रहना है, सबसे जरूरी बात वही है। अगर आप वचन में बने नहीं रहोगे, प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहोगे तो गिरोगे। और प्रभु यीशु मसीह में ही बने रहना है प्रतिदिन उसके आने तक, क्योंकि वो आने वाला है। और जो नहीं विश्वास करेगा वो नरक ही जाएगा, ये पक्की बात है। प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करोगे तभी आप स्वर्ग जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। और आज ही वो दिन है आपके लिए कि इस भय की आत्मा को होली गोस्ट फायर बोल के आपको हटाना है। तो हम जोर से बोलेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, मेरे खुदा 27 जुलाई 2025 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। आप प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से आज के इस वचन के लिए। भय की आत्मा ने सिर झुकाया अनुग्रह की आत्मा के सामने, और आपके वचन, विश्वास और प्रेम में हम सब जितने सुन रहे हैं मेरे खुदा ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, हम सब आपके वचन, विश्वास और प्रेम में यीशु मसीह के आने तक, आपके आने तक ईश्वर पाप बने रहें। आशा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हमको बने रहना मेरे खुदा। और आज मैं हर एक उस बीमारी से जो सालों से चली आ रही है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, ट्यूमर, चाइल्ड मेंटल डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया और एनी टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, चलने की तकलीफ, हकलाने की तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूँ। और यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। अब परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक उस दुष्ट आत्मा को जो जकड़ी हुई है, जितने सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उस दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ शरीर छोड़ के चले जाए। और ये हो गया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ आई डिक्लेयर टुडे। ऑल्सो मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, यरूशलेम इज़राइल में आपने शांति को दिया है, आशीष को दिया है, शांति को दिया, विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष दिया है, वहाँ बहुत सारी आत्मा बचाई गई, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ में आग की तरह उतर गई है, प्रभु यीशु मसीह की बेदारी, इसकी घोषणा करते हैं। इस दुर्ग डिवीजन में आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना करते हैं हमारे सारे सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए जो दुनिया में, छत्तीसगढ़ में और विभिन्न जगहों पर हैं, देश के, इंडिया कंट्री और दुनिया में मेरे खुदा, नाइजीरिया, सीरिया में, सबों की आपने स्तुति ली है, अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया, विश्वास करते हैं।
आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी सर्विस और इंग्लिश सर्विस की सारी गलतियां जो है वो मेरी है, और महिमा प्रभु यीशु मसीह की मेरे खुदा। आप ऊंचे पर उठे, हम घटे मेरे खुदा, हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो समय है वो है प्रभु भोज का। जितनों ने बपतिस्मा लिया है वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 पद पढ़िए, आप प्रार्थना कीजिए। रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, ताज़ा पानी ले सकते हैं। जो बपतिस्मा लिया वही सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं लिया वो नहीं सम्मिलित हो सकते। और जो बपतिस्मा लिया 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस रोटी के लिए कहा, यह मेरी देह है। और दयालु प्रभु जी, दयालु बाबा स्वामी आज के दिन इस रोटी को खाते हैं, हमारे मुझे यीशु मसीह के देह को मांस को खाते हैं। दया कीजिए, आशीष दीजिए, ताकत पाएँ और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ला सकें कि उनके द्वारा वापस वाणी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जी जी। इसी रीति से उसने बिहारी पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु जी, ऐसे आपने कहा, यह मेरा लहू है, नई वाचा में है। दयालु बाप, दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, आपके इस लहू को, इस दाखरस को आशीष दीजिए कि इसे पिए, ताकत पाएँ प्रभु जी, आपके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। धन्यवाद देते हैं दयालु बाबा स्वामी, आज के दिन इस आराधना में आपने बहुत आज के आशीर्वाद दिए हैं। दयालु पिताजी, आपके जीवित वचन को पढ़ने का अवसर दिए, स्तुति के गीतों को गा सके, वचन को पढ़ सके और दयालु बाप और प्रवचन को भी सुन सके और ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। दयालु बाप, ये प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। अब इस समय है जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं
वो कमेंट में लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट, वो भी लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। और यहाँ हम इकट्ठा हैं ऑनलाइन के माध्यम से, आपके पास ये अवसर है आज कि आप प्रार्थना निवेदन दीजिए, प्रार्थना की जाएगी आपके लिए चर्च में। साथ ही ये समय है सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे, बेटा या बेटी कहलाना चाहते हैं, इस समय के उद्धार की प्रार्थना को करें। और इससे पवित्र आत्मा आप में, हृदय का आपका खतना होता है आत्मा में, और आपको अब आगे जाके पवित्र आत्मा की चलाए, आपका नया जन्म तो हो गया है, पवित्र आत्मा की चलाए जाके बपतिस्मा को लेना है, तो लोकल चर्च में, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए प्रार्थना करें, सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरा हर एक अपराध, हर एक पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं, और वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासी को लेने को फिर आने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है, वो अब प्रभु यीशु मसीह में बेटा और बेटी है परमेश्वर पिता का। पवित्र आत्मा उसमें है, पवित्र आत्मा की चलाए, अब उसको जाकर बपतिस्मा को लेना है, बैप्टिज्म को लेना है, लोकल चर्च में जहाँ आप हैं, या फिर जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में। आइए, ये समय है, आगे हम जाएंगे, उससे पहले हम बोलेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आइए, जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाएं, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग के लिए, आशीष के लिए। जो नहीं खड़े हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। 2 कुरिन्थियों 13 और उसके आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने यहाँ सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।